सुगंधित पौधों की खेती और कटाई के बाद प्रबंधन को लेकर हिमालय जैव संपदा प्रौद्योगिकी संस्थान पालमपुर में 5 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें बड़ी संख्या में किसानों ने भाग लिया। इस दौरान उन्हें नींबू घास, पामारोसा, जटामासी और जर्मन कैमोमाइल जैसे सुगंधित पौधों की खेती के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। कार्यशाला के संयोजक व वैज्ञानिक डॉक्टर रमेश ने बताया कि किसानों को सुगंधित पौधों की खेती के अलावा इनसे तेल निकालने की विधि के बारे में भी जानकारी दी गई। उन्होंने कहा कि कांगड़ा जिले सहित प्रदेश के कई इलाकों की जलवायु सुगंधित पौधों की खेती के लिए बेहद उपयुक्त है। इस कार्यशाला के अंतर्गत हम कांगड़ा जिले के 30 किसानों को प्रशिक्षण दे रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम किसानों को जंगली गेंदा, लेमन ग्रास, पामारोसा, क्लैरी सेज, इस तरह की जो हमारी एरोमेटिक क्रॉप्स हैं उनकी एग्रो टेक्नोलॉजी, किस तरह से उनको किसानों ने लगाना है, किस तरह की उसमें क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट रहेंगी, क्या क्या उसमें खेतीबाड़ी में उन्होंने उसमें ध्यान देना, इस तरह की उनको प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसके साथ हम लोग उनको उन फसलों की जो पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी है, जैसे उनका तेल निकालना है, किस विधि से निकाला जाता है, उसकी भी इनको जानकारी दी जा रही है। इसके अलावा जो मार्केट लिंकेज रहता है कि आपकी फसल तैयार हो गई है, उसके बाद तेल निकलने के या निकलने के बाद भी उसको कहाँ पे बेचना है, इस तरह की भी जानकारियाँ उनको हम प्रोवाइड करा रहे हैं। मैं पहले मतलब कि दिल्ली में था, मतलब कि वहाँ पे मेरा कोचिंग का काम था, तो फिर लॉकडाउन के कारण मतलब कि मैं यहाँ पे मतलब कि अपना कुछ शुरू किया। मैंने पहले थोड़ा मशरूम का किया, थोड़ा सब्जी का काम किया, पर मुझे दिक्कत ये आ रही थी कि हमारे यहाँ पे जैसे जंगली जानवर हैं और क्या कहते सांबर है, जैसे बंदर हैं, तो वो कुछ होने नहीं दे रहे थे। तो फिर यहाँ पे जब मैंने यहाँ पे ट्रेनिंग की तो यहाँ पे बताया गया जैसे जंगली गेंदा है, जो भी सुगंधित पौधे हैं यहाँ पे उसमें मतलब अलग अलग जो लेक्चर्स हैं उसमें अलग अलग पौधों के बारे में बताया गया, एरोमेटिक जो प्लांट्स उसके बारे में बताया गया। तो इसमें ये बताया कि आप इन पौधों को लगा सकते हैं और इसमें ना बंदर ना जंगली जानवर भी नहीं खाते हैं, और इससे आपको सबसे बड़ा फ़ायदा होगा कि आप इनसे मतलब कि इनका जो ऑयल निकाल सकते हैं, इनकी सीड बेच सकते हैं, और आप एक कलेक्टिवली जैसे आप एक सोसाइटी बना के या ग्रुप बना के मतलब कि इसको आप मतलब कि आगे मतलब कि इसको बेच सकते हैं। हमारे जो खेती है ना वो पहाड़ों में, मतलब वो कुछ होता नहीं है, जंगली पशु जो है वो कुछ छोड़ते नहीं है, लगाते ही हैं, लेकिन उसके बारे में नॉलेज दे रहे हैं। जैसे कि घास के बारे में बता रहे कि घास लगाओ, वो कोई जंगली जानवर नहीं खाता उनको,